viewers, this is Bahanur Iftikhar and you're watching your favorite show बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं अगेन फैशन एवेन्यू पर, जो कि एक व्हीकल फ्री रोड है। यहाँ पे फाइन डाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है और अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे हैं, दोस्तों के साथ आ रहे हैं, तो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आज जो है ना, वेदर तो बहुत ही प्यारा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे सबको ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। दोपहर में अभी भी थोड़ी सी गर्मी होती है, बट जब ऐसा वेदर हो तो घर में मत बैठें, बाहर निकलें, एंजॉय करें। और अगर आप नहीं कुछ खाना चाहते, वैसे ही बाहर निकल जाएं। ये इतना अच्छा वॉकिंग एरिया बनाया गया है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं भी खाना तो आप यहाँ वॉक कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो पिक्चर्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़े से ही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हम पाकिस्तानियों में, कि हम जब ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमें होता है कि हमने कुछ खाना पीना लाजमी करना है, शायद हमें कोई जज कर लेगा। लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे लोग सिर्फ जाते हैं फॉर पिक्चर्स, फॉर मेमोरीज़, कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पर आके आप तस्वीरें भी बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज हम दो सवालों से, एक सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसका आना भी ख़राब है और जाना भी ख़राब है। दूसरा सवाल हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी गेम है, इंडोर गेम, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आपका नाम? निम्रा आमिना। निम्रा और आयशा दोनों दोस्त हैं? बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, इतनी सारी दोस्तों में एक ही बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, सारे दोस्त हैं लेकिन अच्छा, ऐसा होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है जिससे आप सब कुछ अपना शेयर कर लेते हैं, तो दो बेस्ट फ्रेंड्स हो सकती हैं? नहीं, दो नहीं हो सकती। आपकी होता है बेस्ट तो बेस्ट होता है। अच्छा, क्या कुछ आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेती हैं? ऐसा कंफर्ट जोन है कि एक बात, यानी अपने घर की भी पर्सनल बात शेयर कर ली जाए? हाँ, मैं इससे कर सकती हूँ। आप करती हैं? हाँ जी, मैं भी करती हूँ। दोनों करती हैं? हाँ, मैंने इससे की हुई है। इससे की हुई है। तो ऐसा होता है ना, दोस्ती वो होती है अच्छी। मुझे ऐसा लगता है, मेरी जिस तरह फ्रेंड्स हैं, मैं कहती हूँ आपको ना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कुछ लड़कियाँ होती हैं वो जज कर लेती हैं, अच्छा तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी पहनती हो या ऐसे जाती हो। तो आप दोनों में से कोई जजमेंटल है? नहीं, लेकिन कभी कभी मजाक उड़ाती है ये। जजमेंट मजाक उड़ाती है। चले, दोस्तों में इतना फन तो चलता ही है। ये बताइए, आप दोनों पढ़ रही हैं या जॉब कर रही हैं? नहीं, हम दोनों BSN के स्टूडेंट्स हैं। आप भी? दोनों एक ही क्लास? ठीक है। ये बताएं, सेम यूनिवर्सिटी में, वैसे तो ये होता है जब दो दोस्तें होती हैं ना एक ही क्लास में, तो टीचर को पता लग जाता है और टीचर कहती है इन दोनों को अलग-अलग बिठाओ। सबको पता है, पूरे कॉलेज हॉस्टल में रहती को पता है जी, सबको पता है। ठीक है। चल, फैमिलीज में भी एक दूसरे का पता होगा? फैमिली में। हाँ। चलें, ये बताइए कि आप ज़ाहिर है हॉस्टल में रह रही हैं, यकीनन किसी और सिटी से होंगी। किस सिटी से आपका ताल्लुक? बुरेवाला से। बुरेवाला से। और आप? मैं मुल्तान से। मुल्तान से हैं। बुरेवाला मुल्तान करीब ही है? हाड़ी मुल्तान करीब है। करीब ही है। लाहौर के लोग कैसे हैं? लाहौर की लड़कियां कैसी हैं? बेवफा लोग हैं लाहौर के, बहुत ठरकी। बेवफा, ठरकी, धोखेबाज, कभी भी सही रास्ता ना बताने वाले लोग। सच्चे होते तो खबे हो जो फिर। तो हम तुसी भी तो लाहौर दे ही हो गए ना। लाहौर के नहीं, हम लाहौर के नहीं होते ना, हम होना चाहते हैं। आप जो है वो बुरेवाला की रहनी और मुल्तान की रहनी। लेकिन जो देखिए लाहौर की बात है, लाइक जो लाहौर का एक्सपोजर है वो तो लाहौर का ही है ना, क्या कहेंगे? हाँ, लाहौर है लेकिन मुल्तान है। तो यहाँ पर सिराइकी आती है आप दोनों को? मुझे आती है। मुझे पंजाबी आती है। सिराइकी में अगर आपने जो है वो कुछ सुनाना हो, सुना लेंगी? शेरो शायरी, कुछ दो लफ्ज़, कुछ कहना चाहती हूँ, किसी को कोई मैसेज देना चाहती हूँ, लेकिन इन सिराइकी में किसी को मैं मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ, मुझे एक गाना आता है, सुना दें? लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो वो कौन सा था? प्यार नाल ना से गुस्से नाल वेख लिया। नहीं, वो नहीं, अताउल्ला का ही सॉन्ग है। लगे एक और है, वो मैं फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। चलें, आज का हमारा क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। वो ये बताइए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी गेम है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में खेली जाती है? कौन सी ऐसी गेम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है? क्रिकेट? नहीं। करप्शन खेली जाती है। आपको लगता है करप्शन गेम? करप्शन गेम ही है आजकल। हाँ, करप्शन गेम है। और आपको लगता है हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है? बहुत ज़्यादा, सारे करप्ट हैं। ये कैसा लग रहा है यहाँ पे फैशन एवेन्यू? दिस इज़ सेकंड टाइम आई एम हेयर। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है। ये फैशन एवेन्यू के नाम से जो रोड बनाई गई है और बिल्कुल वॉकिंग कर दिया गया है, बड़ा अच्छा। यहाँ पे रेस्टोरेंट फाइन डाइन भी है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर?
हम जब भी वीकेंड पे फ्री होते हैं हम यहाँ आते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पे, कंफर्टेबल इज है, दैट एक्सपेंसिव? एस्थेटिक्स है। एक्सपेंसिव लगता नॉर्मल है स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिहाज से तो नॉर्मल है। है? यानी कि आप लोग जब सब खाते हैं तो इकट्ठे यानी कि पे करते हैं या फिर अपना अपना पे करते हैं? नहीं, इकट्ठे ही पे करते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरा ये पे करती है। क्यों, ऐसा क्यों है? इतनी अच्छी दोस्त है यस। आप क्यों ज्यादा पे करती हैं? ऐसा क्या है? ये अपने पैसे सेव करती हैं और आपके लगाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो भी लगाती है मेरे पे। ऐसा क्या है आपके पास? आईफल टावर है इनका, आईफल टावर है। अच्छा चलें, अब आपने जो है वो ये तो बता दिया है, मुझे ये बताएं, हम आपसे आज एक क्वेश्चन करेंगे। लड़की का सबसे बड़ा बहाना बताएं और लड़के का सबसे बड़ा बहाना बताएं जो वो बोलते हैं। बहाना। लड़का तो कहता है घर वाले नहीं मानेंगे। और लड़की क्या कहती है? लड़कियों का बहाना। लड़की तो ज्यादातर यही कहती है, अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मैं ये कर लूंगी तो वो कर लूंगी। क्या कर लूंगी? जैसे कि क्या कर लूंगी? जैसे कि खुदकुशी कर लूंगी। काट लूंगी, नस काट लूंगी, नब्स काट लूंगी, कुछ कर लूंगी, लेकिन करती कुछ भी नहीं। आज किसी भी तरह आओ, मुझे नहीं पता। अच्छा, और मुझे लेकर जाओ। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। बस आपने देखा दोनों जो हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, हॉस्टल की हैं, एक भूरेवाला से थी और एक मुल्तान से थी। और लेकिन लाहौर का एक्सपोजर आपको पता है अलग ही एक्सपोजर होता है, बट इनका ये कहना था कि हमारा शहर है, क्योंकि लोगों को अपने शहर से बहुत प्यार होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, किसी भी मुल्क में चले जाएँ। जिसे कहते हैं ना, जिस मिट्टी से आप होते हैं, जिस शहर से, उसकी बात ही अलग होती है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। नुमान, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इकनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। क्या आपको पढ़ के नज़र आ रहा है इकोनॉमिक्स में? इकनॉमिक्स में फ़िलहाल जो हमारी इकॉनमी है वो डाउन है, आपको पता है, मतलब मौशी हालात बहुत बुरे हैं, आपके सामने ही है वो। तो पढ़ के इसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे अगर हो। आगे कुछ करना चाहेंगे। गेटअप आपने बड़ा पॉलिटिशियन वाला गेटअप रखा हुआ है आज। ये एक देखें, नॉर्मली हमने देखा है स्पेसिफिकली जिस तरह जो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपना या एक रोब के लिए शलवार कमीज़ पहनी जाती है, ऐसा क्यों है? जी जी बिल्कुल, ये रोब की निशानी है। मतलब जितने भी, मतलब आप देखेंगे, मतलब वो मिनिस्टर्स वगैरह या मतलब MP MNAs अक्सर वो इस तरह ड्रेसिंग करते हैं, या जो मतलब होते हैं वो गाँव के चौधरी वगैरह, तो वो अक्सर मैं भी। आप क्या होते हैं? आप भी चौधरी होते हैं? बिल्कुल, मैं भी गाँव से हूँ। अच्छा, ये हमने देखा जो चौधरी और जट होते हैं ना, इनकी ये जो मूछें होती हैं ना, ये हमेशा ऊपर की तरफ घूमी होती हैं, ऐसे क्यों है? रखी हैं तो मतलब ये हमारा एक स्टाइल है, वो कहते हैं, पर अभी मतलब कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर वो वाले हिसाब ही है। हाँ, मुझ नहीं तो कुछ नहीं। बेचारे कुछ लड़के होती हैं, उनकी तो दाढ़ी मूछ आती ही नहीं है। लेकिन हमें शौक बड़ा होता है मूछों का, मतलब कि इंसान की मूछें, मतलब मर्द की पहचान है मूछें, तो मूछों के बगैर मतलब वो मर्द हम नहीं समझते। गाँव में, देहातों में, वो अक्सर हमारे एरियाज़ में, तो मतलब मूछें ही जट की पहचान है, चौधरी की पहचान है। चलें, आज का हमारा सवाल है, आपसे जनरल नॉलेज का सवाल करेंगे कि वो ये बताइए कि कौन सी ऐसी गेम है जो सबसे ज़्यादा खेली जाती है दुनिया में? इंडोर गेम है। इंडोर गेम टेबल टेनिस। राइट आंसर, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। तुक्का मारा है लेकिन आपने जवाब दे दिया, लग गया तुक्का। तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं लोगों को, कोई सजेशन देना चाहते हो, या किसी स्पेशल वन को आप मैसेज देना चाहते हो? स्पेशल वन को तो खास मैसेज नहीं है, बस मतलब लोगों के लिए मतलब कि मतलब वो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं और नेगेटिव चीज़ों से मतलब दूर रहें, वो बस ये मैसेज। आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं है? नहीं, मैं आउट कहाँ ऑफ। से आप? मैं चिन्योट से हूँ। चिन्योट से हैं। चिन्योट का फर्नीचर बहुत मशहूर। चिन्योट भी है, मतलब वो हमारा कह लें कि फर्नीचर का हब है, ना सिर्फ पाकिस्तान है, मतलब बाहर भी फर्नीचर अपना वो बेचते हैं। और अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, कतर, मतलब इन सब कंट्रीज़ में जो नोट का। आपका क्या प्लान है स्टडी के बाद? आप क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करेंगे? चिन्योट में रहते हैं तो कोई फर्नीचर का ही काम करेंगे या कुछ और प्लान्स आपने सोचे हुए हैं? अपनी फील्ड में काम करना है, इकोनॉमिक्स में काम करना है, तो इसमें रहता है अपनी फील्ड में। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वैसे आपने देखा कि लड़के जो हैं वो स्पेशली अगर आप देखा जाए उनकी ड्रेसिंग पे गौर करें तो शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनते हैं, जिनको थोड़ा सा रोबदार पर्सनालिटी दिखाने का शौक़ होता है। तो ये रौब की इलामत होती है कि आपने शलवार कमीज़ पहनी है, वेस्ट कोट पहनी है, जितने भी हमारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो पहनते हैं, या आपने कहीं ऐसी जगह जहाँ पर जाना हो, थोड़ी पर्सनैलिटी शो करनी है तो आप शलवार कमीज़ पहनते हैं। और बहुत सारी जो हैं वो लड़कों पर सूट भी करती है शलवार कमीज़, और अगर किसी लड़के ने काले रंग की शलवार कमीज़ पहनी है तो सोच लीजिए कि किसी के कहने में पहनी है। तो बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोइस नाम है। मोइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक? मैं ठीक हूँ। मोइस, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ एज अ कस्टमर सक्सेस पर्सन। अच्छा, नाइस। ये बताएं कि आज आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है, और यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं? जी आता रहता हूँ, लेकिन आज कोई अच्छा नहीं लग रहा है सीन, क्योंकि ये आमतौर पर आप देख सकती हैं, पहले अच्छा था। पहले
मतलब अच्छा था, गाड़ियाँ नहीं थी ज़्यादा? यस, पार्किंग आउटसाइड होती थी तो तब अच्छा होता अभी था। भी लेकिन पार्किंग आउटसाइड ही है। नहीं, एज यू कैन सी देखें ये गाड़ियाँ अभी ये ड्रॉप नहीं कर रहे? नहीं, पेडेस्ट्रियंस के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, यानी अभी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। तो आपने किसी को कंप्लेन की है यहाँ पर? नहीं, आई थिंक जैसे चलता पाकिस्तान है, नोबडी गोना लिसन, राइट? पाकिस्तान में आपको लगता है कि लोग सुनते नहीं हैं, ऐसा क्यों है? ये कैसे चेंज कैसे होगा, आपको क्या लगता है? कौन लोग आएंगे? क्या यंग लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे जो लेना चाहिए गवर्नमेंट को तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद इम्प्लीमेंट करनी चाहिए चीज़ें, और हमें बताने की ज़रूरत नहीं तो पड़ती। पंजाब में जो काम हो रहा है, ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अब काम कर रही हैं। हमारी जो वज़ीर आला है वो भी ख़ातून हैं, मरीम नवाज़ साहिबा हैं। उनके वो जो इनिशिएटिव वो लेती हैं हर काम को लेकर, जैसे उन्हीं का ये आइडिया था कि ये फैशन एवेन्यू बनना चाहिए, इसको व्हीकल फ्री होना चाहिए, तो ये अच्छा है? अच्छा था, अब नहीं है? अब नहीं है। दैट्स द ओनली रीज़न, क्योंकि ये देखें आप ये फिर आ गई है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समथिंग इज़ फॉर वॉक, दैट्स ओनली फॉर वॉक। कि आपने अगर ड्रॉप भी होना है तो वो भी आप बाहर ड्रॉप आउटसाइड, यस। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलें ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन सी गेम है जो खेली जाती है, इंडोर गेम है? इंडोर गेम लूडो आई थिंक। लूडो? वो तो मैं प्ले करता हूँ तो मुझे उसी का पता है। आप खुद जो है वो आपने क्या स्टडी किया है? मज़ीद आप जो है चूँकि जॉब कर रहे हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं, आगे मज़ीद क्या करना चाहते हैं? ये इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं एज अ फैशन मॉडल, दैट्स इट। आप खुद मॉडल हैं? अभी इन द बिगनिंग है मेरी। अभी आप मॉडलिंग कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लीन होना पड़ता है ना? एग्जैक्टली, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं? यस। क्या कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं? या जिम और डाइट। तो ऐसा होता है ना, आपको बिल्कुल स्मॉल फ्रेम में आना होता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डाइट करनी पड़ती है। इवन दैट के स्मॉल फ्रेम में आने के लिए लोग लड़के ड्रग्स भी करना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स वगैरह वाला सीन नहीं है फ़िलहाल, प्रोडक्टिव कर रहे हैं चीज़ें जिसके लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बिकॉज आपने देखा इनसे बात हुई और आज थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे रश हो रहा है और गाड़ियाँ जो हैं वो रुक रही हैं। इवन दैट कि अगर आपने पिक एंड ड्रॉप भी यहाँ पे होना चाहिए, जो मुझे भी यही लगता है कि अगर आपने पिक एंड ड्रॉप भी देना है तो भी आप जो है वो बाहर ही ड्रॉप हों और बाहर ही जो है वो आप बैठें, तो शायद थोड़ा बेहतरी आ जाए। ऐसे ही होता है हमारे पाकिस्तान में, शुरू में बहुत अच्छे से चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, उसके बाद रूल्स जो है ना वो हम पाकिस्तानी, हम बजाते खुद एज अ कस्टमर हम खुद जो है वो तोड़ देते हैं रूल्स और फिर हम ही गिला करते हैं कि देखें ये क्या हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? नुमान। नुमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। क्या करते हैं नुमान? अपना बिजनेस करते हैं। अपना बिजनेस सही जा रहे हैं हालात? जी, बेहतर है। आज यहाँ पर आके कैसा लग रहा है, मौसम कैसा लग रहा है? अच्छा है, और इन्होंने जो इधर अच्छे तरीके से इसको पार्टिसिपेट किया है, पार्किंग जाने के लिए इन्होंने रख दिया है, किलर लगा दिए हैं इधर, और डीसी साहब ने एक अच्छा कदम किया है इधर। ये बताइए कि आप फैमिली के साथ आए हैं या दोस्तों के साथ आए हैं? नहीं, मैं एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ। उनका वेट कर रहे हैं, सही। तो आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसका आना भी ख़राब है और जाना भी ख़राब है? इंसान का कह दूंगा मैं, आना भी ख़राब है और जाना भी है। कैसे? तो इसलिए कि जब आता है उसको कोई फैसिलिटेट ही नहीं किया जा रहा है इधर पाकिस्तान में, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में, कि उसके लिए कोई ऐसी है ही कुछ नहीं कि वो बाहर में भी हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करे, कुछ भी करे, कुछ भी नहीं करती। ऐसा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा क्या करे एक इंसान के लिए? ऐसा है कि जब होता है तो कम से कम उसके माँ बाप को कोई वजीफ़ा लगना चाहिए, कोई गवर्नमेंट। यानी अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन नहीं भी है और प्राइवेटली भी काम करता है तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए? हर किसी को लगना चाहिए। वो इसलिए लगना चाहिए कि जब गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, कुछ भी करती है, तो इन लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, कि इंसान के लिए भी कुछ होना चाहिए। उसके बच्चों ने आगे पढ़ना है, लिखना है, सब कुछ करना है, उनके भी अखराजात हैं, इतनी सैलरी कम होती है, उसमें कैसे खर्चा बर्दाश्त करेंगे सब लोग? कोई नहीं बर्दाश्त करता खर्चा। अब आप जैसे आप जॉब कर रही हैं, एक मिसाल है, आप 80,000 लेती होंगी, 1 लाख लेती होंगी, ठीक है, आप उसमें अपना गुजारा करके दिखाएं। 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार का एक सूट है, आप परचेज़ करें, आपको पता चलेगा कि मैं क्या ले रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। जिस जगह पे आप खड़ी हैं इधर आप एक सैंडविच ही खाएंगे तो वही सैंडविच ही 1500 का। यहाँ पर? हाँ जी। मैं यहाँ से नहीं खाऊंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अफोर्ड करेंगे आप। हाँ, अफोर्ड। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू। व्यूअर्स, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और वो यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई शख्स अगर प्राइवेटली भी काम कर रहा है और गवर्नमेंट पर्सन नहीं भी है, रिटायर हो चुका है, गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। शायद हो सकता है फिर हमारे मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर हो जाए। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं मॉल में। इससे थोड़ी देर पहले जो है वो हम फैशन एवेन्यू पर थे और फैशन एवेन्यू जो एक रोड है, व्हीकल फ्री है और उसके सामने एक मॉल है जहाँ पर हमने सोचा क्यों ना अंदर जाएं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ क्या क्या है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, किस तरह की जो है वो आवाम यहाँ पर आती है, क्या पसंद करते हैं, क्या खाते पीते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमाद। हमाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या करते हैं हमाद? मैं एसीसी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, नाइस। तो सारे एग्जाम्स हो गए, पेपर्स दे दिए? मेरे 2 रह गए। 2 रह गए हैं। क्या लगता है हो जाएगा कंप्लीट? हाँ जी इंशाल्लाह। एसीसी थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना? बाकी जो नॉर्मल बैचलर्स की डिग्रीज हैं उनके निस्बत काफ़ी। तो इसका आगे क्या एक्सपोजर है, आगे इसके क्या आप कर सकते हैं, क्या फील्ड्स हैं, ये बताइए। मेनली ये अकाउंटिंग के लिए होता है, तो आप टैक्स कंसल्टेंसी की तरफ जा सकते हैं, ऑडिट की तरफ जा सकते हैं और ये सारी चीज़ें ही होती हैं। अकाउंटेंसी रिलेटेड है ऑफ कोर्स। अकाउंट से रिलेटेड है। चले ये बताइए कि आज आप यहाँ पर आए हैं, मॉल में हैं, कुछ ख़रीदने के लिए आए हैं या यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं? एक्चुअली मैंने अभी ट्राई किया था। कैसा लगा आपको? अच्छा था। अच्छा था, ठीक है। लड़के भी आजकल जो है ना, कुछ लड़के देसी फूड बड़ा पसंद करते थे। एक दौर था कि पाए खाने हैं, ये चीज़ें खानी है, हेल्दी फूड जिससे जान आए। तो अब आजकल लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा बर्गर बच्चे नहीं हो गए, मम्मी डैडी बच्चे हो गए हैं। कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो शुरू से फास्ट फूड पसंद है। ठीक है, तो ज़्यादा बर्गर्स पसंद? बर्गर्स, पिज़्ज़ा दोनों पसंद है। तो आज अभी मैं देख रही थी, हम जैसे एंटर हुए हम बड़े अकेले बैठे हुए थे। तो अकेले क्यों बैठे हुए थे आप? कोई आपके साथ नहीं है या अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? नहीं, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने आगे कहीं और जाना था, तो फिर मैंने आपको डिच करा दिया? मैंने उन्हें डिच करा दिया। आपने उन्हें डिच करा दिया? अच्छा, वो नहीं था। अच्छा, मुझे याद है कि अभी बहुत सारे हमारे क्योंकि आप मुझे जेंजी हैं या मिलेनियल्स में? मैं जेंजी हूँ। जेंजी हैं, ठीक है। हम चूँकि मिलेनियल्स में से हैं, तो हमारा ये होता था कि हम जब कभी अगर कोई हमारे फ्रेंड्स, नहीं मैं जेंजी नहीं हूँ, आई एम नॉट जेंजी। ये बात क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ जेंजी, बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, लग नहीं रही। चलिए, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। तो जो हमारे दौर में होता था, हमारे साथ जो बॉयज़ होते थे, दोस्त होते थे या हमारे कोई कोलीग्स हैं, तो हमेशा वो कहते थे हम मर्द हैं तो हम पे करेंगे। अब जेंजी में और अल्फ़ा जनरेशन तो खैर उनका तो कुछ ना ही पूछे ना। अब जेंजी कहती है कि अब जो है अमेरिकन सिस्टम होगा कम्प्लीटली, तुम अपना पे करो, मैं अपना पे करूँगी। इवन दैट इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ डेट, तो भी यही होता है कि हम मिल के पे कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये ठीक है या पुराना ज़माना ज़्यादा अच्छा था, हमारे जैसा, हम बूढ़े जो लोग हैं? मेरा तो ये है कि मर्दों को करना, मर्दों में थोड़ी मर्दानगी होनी चाहिए और डेट पे तो सवाल ही नहीं उठता कि लड़की पे करे। सिंपल सी बात है, आप उसे डेट पे लेके जा रहे हैं या जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको पे करना चाहिए, वो क्यों करे। ये बताएं, आजकल आपको पता है कि आप देख रहे होंगे कि लड़के लड़कियां शादियां हो रही हैं, यंग एज में भी हो रही हैं और डिवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो उससे पहले जिस तरह हम डेट एक शायद मुनासिब वर्ड ना लगे, क्योंकि मेरी जो देखने वाली जो मेरे शो को देखते हैं वो थोड़े बड़े बुजुर्ग हज़रात हैं, शायद उनको ये मुनासिब ना लग रहा हो मेरा डेट वर्ड यूज़ करना। आई थिंक वो जिसे कहते हैं शादी से पहले आप एक दूसरे को देख लें, मिल लें या एक डिनर कर लें। तो आपको लगता है ऐसा होना चाहिए या एक मतलब ब्लाइंडली आप जो है वो शादी कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो ज़रूर जान पहचान होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स लिमिट्स में तो बेहतर है, क्योंकि काफ़ी ख़राब चीज़ें भी हो जाती हैं। चीज़ें भी हो जाती हैं, चलें, क्योंकि नेचर डिफरेंट हो सकती है। अब हमारा क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ आते हैं। जनरल नॉलेज का सवाल है कि ये बताइए कि वो कौन सी गेम है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में खेली जाती है? ये इंडोर गेम है। इंडोर टेबल टेनिस। हमारा है लेकिन लग गया तो का, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अच्छा चले, अब आपसे हम एक छोटा सा टंग ट्विस्टर करवाएंगे, हम देखते हैं आप कर सकते हैं कि नहीं। आपने बोलना है 5 टाइम्स अपर रोलर लोअर रोलर। लोअर क्या? लोअर रोलर। ओके, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर लोअर लोअर हो गया, मिस्टेक होगी। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर।
व्यूअर्स आपने देखा इनसे हमारी बात हुई है, अकेले बैठे हुए थे, हमने कहा ज़रा इनको जाके थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करते हैं और सवाल करते हैं। तो इस वक्त हम मॉल में हैं, ये भी बिल्कुल इस फैशन एवेन्यू के साथ ही है जो मॉल है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, लोगों के अपने यहाँ पे ब्रांड्स हैं जो बनाए हुए हैं, फेमस ब्रांड्स यहाँ पर हैं। इनसे बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये क्या करने आए हैं। आइए मेरे साथ। सो व्यूअर्स हम मॉल के अंदर हैं और ये एक प्लेस है जहाँ पर मैं आपको लेके जा रही हूँ और विज़िट करवाने लगी हूँ। आप अक्सर मेरे जो है वो प्रोग्राम में मेरे मुंह से एक वर्ड सुनते हैं कि जेन ज़ी। मैं अक्सर नाम लेती हूँ कि ये एक अलग ही जनरेशन है जिनके स्टाइल अलग हैं, जिनका पहनना ओढ़ना खाना पीना एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक ब्रांड्स हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो कि यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। उनसे हम जो है वो बात भी करेंगे और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर क्या क्या है। अगर आप थोड़ा सा हम दिखाएं तो ये एक हैंडमेड फ्लावर्स बने हुए हैं और बड़े डिफरेंट हैं, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। बैग्स हैं, आपने देखा होगा कि अब वो उस तरह के डिज़ाइन वाले बैग्स नहीं लेते लोग कि जिसमें बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क हो, लेकिन ये बहुत प्लेन से बैग्स हैं जो लोग कैजुअली इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इनसे बात करते हैं। जो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रांड्स दिखाती हूँ जो इन सब ने बनाए हुए हैं कि इन स्टाइल क्या है, आजकल किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, क्या स्टाइल और क्या फ़ैशन चल रही हैं। सर्दियों का मौसम चूँकि आ गया है, विंटर्स अब तकरीबन आ चुकी हैं और आजकल ये हुडीज़ चल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा दिखाएं, इस तरह की हुडीज़ और जो स्वेट शर्ट्स हैं वो चल रही हैं। यकीनन हम यहाँ पर किसी से बात भी करेंगे और देखते हैं कि वो किस तरह अपने आप को स्टाइल करते हैं। और आइए ज़रा दिखाते हैं, हम ये वाला ब्रांड भी देख लेते हैं जो कि यकीनन इनके नाम से मुझे लग रहा है कि शायद किसी यंग लड़के ने बनाया है। थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं तो देखें, लुक्स वेरी नाइस, स्टाइलिश लग रहा है। मैं थोड़ी इन ब्रांड्स को देख के लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हूँ क्योंकि बहुत डिफरेंट से हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त आर्टिकल लग रहा है। प्राइस भी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जब आप पहनते हैं, स्टाइल करते हैं तो इसके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसन है और आई एम द स्टोर मैनेजर है। आप स्टोर मैनेजर हैं। ये बताइए कि यहाँ पर मैंने जो मुझे अभी तक पता लगा है कि ये सारे यंग लड़के लड़कियाँ हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है। क्या फुटफॉल देख रहे हैं यहाँ पर और किस तरह की जनरेशन यहाँ पर आ रही है और क्या वाकई ये लोग बाय भी कर रहे हैं कि जस्ट देख रहे हैं और जा रहे हैं? सो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है का वो ये है कि जो है वो एक लाइक हम ना डिफरेंट ब्रांड्स को लाइक होस्ट कर रहे हैं। जो ऑनलाइन ब्रांड पाकिस्तान में पहले से ही अवेलेबल थे उनको हम यहाँ पे उनको हमने प्रोवाइड किया जगह कि वो यहाँ पे आएँ और अपने लाइक कपड़े यहाँ पे फिजिकली सेल करें। क्लोथिंग के हमारे पास ऑलमोस्ट 18 से 19 ब्रांड है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं कोई अगर हमें मिलता है यहाँ पर तो उनसे स्टाइल के बारे पूछेंगे कि जेन ज़ी किस तरह से स्टाइल करती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आमना, हाउस लाइफ क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? अभी तो यहाँ पे आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, इसके अलावा आई एम स्टडीइंग फाइनेंस। नाइस। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे लगता है आप जेन ज़ी हैं। जेन ज़ी ने एक कॉन्सेप्ट तो व्यूअर्स चेंज कर दिया है कि वो जो होता था ना कि किसी स्टोर पे खड़े होकर काम करना या किसी ऐसे ब्रांड पे, यानी कि जहाँ पे आप कोई फूड पॉइंट है, फास्ट फूड पॉइंट है, वहाँ पे खड़े होकर काम करना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हम देखते थे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर आके पढ़े लिखे लोगों को ऐसे स्टोर पे अपने किसी ब्रांड के बाहर खड़े होकर देखना, इट्स टोटली डिफरेंट और अमेजिंग कि आप अपना एक कोई वो नहीं है जिसे कहते हैं ना कि गिल्ट नहीं है, आप शौक से काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में और होनी चाहिए ताकि लोग इस जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा भी जो हमारे आगे वाली जनरेशन है उनको बचपन से ही आए। अच्छा, रिसेंटली अभी मैंने एक इंटरव्यू किया, वो एक आई थिंक अल्फ़ा जनरेशन थी, मैंने उनसे पूछा हु इज़ अल्लामा इकबाल, ही सेड दैट पोइट्री गाय। आपको पता है अल्लामा इकबाल कौन थे? शायर थे, हमारे कौमी शायर थे। कौमी नेशनल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पता है हमें। तो ये बताइए कि आप जेन ज़ी हैं, हम तो देखिए मैंने तो एक शलवार कमीज़ वेयर की हुई है, वैसे मैं वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों ही पहनती हूँ, बट जेन ज़ी किस तरह स्टाइल करती है, किस तरह के कलर्स, मैंने जेन ज़ी को हमेशा देखा है ट्राउज़र किसी और कलर का है, शर्ट किसी और कलर की है, जो कुछ लिया हुआ है स्टॉलर वो किसी और कलर का है, बैंगल्स और पता नहीं क्या कुछ लाइक बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे होते हैं।
आप बताएं कि किस तरह से स्टाइलिंग की जाती है। आई थिंक जेंजी जो है ना वो एक फ़ैशन को लेके बहुत एक्सपेरिमेंटल है। अब जैसे आप कह रही हैं डिफरेंट ट्राउज़र्स, डिफरेंट ज्वेलरी, आप यही देखेंगे कि हम मिक्स ऑफ कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और फ्यूजन, ईस्टर्न और वेस्टर्न कपड़ों को मिक्स करके हम फ्यूजन करते हैं क्योंकि आई थिंक दैट लुक्स बेटर। दूसरा मॉडर्न भी लगती है, तो लाइक हमें पसंद है एक्सपेरिमेंट करना। आजकल स्ट्रीट वेयर बहुत मशहूर है, स्पेशली जैसे ये कपड़े। आप हमें कुछ लाइक ये जितने भी ब्रांड्स हैं इस वक्त, क्योंकि हैं तो वैसे ही डिफरेंट ब्रांड्स, अगर आपने इनका कुछ मिक्सचर उठाना हो, स्टाइल करना हो, तो क्या आप कर सकती हैं? सिर्फ आपने दिखाना है हमें कि इस शर्ट के साथ ये ट्राउज़र इस तरह पहना जा सकता है, तो आप ये कोई इन चारों ब्रांड्स में से कुछ हमें निकालें। आपने बॉटम्स कोई और निकालनी है, शर्ट कोई और निकालनी है और जैकेट वगैरह कुछ और निकालनी। ओके, परफेक्ट। करते हैं हम इस ब्रांड से। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आई वुड टेक दिस। इसकी मैं वो ले लूँगी जो ऊपर वाली पहनने की चीज़ है, ठीक है, पूरा कार्डिगन नहीं। आई स्टाइल इट विद, खा लीजिए आप। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद अब सिंस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का फ्यूजन मिक्स बहुत ट्रेंडी है, तो आई वुड स्टाइल इट विद पैंट्स लाइक दीज। ये देख लो, ब्लैक, ठीक है, इसके साथ। हाँ, आई एम रियली इट्स ओके, आप जो है इसको उठा सकते हैं, बट लेट मी हेल्प यू। हम थोड़ा आज जो है ना थोड़ा सा स्टाइलिंग भी बताने वाले हैं कि किस तरह से स्टाइल होगी। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे रखते हैं और लाइक दिस, ये पैंट होगी इसके साथ, और इसके नीचे अब शर्ट जो है आई वुड गो फॉर अ प्लेन वन, क्योंकि ये थोड़ा सा इस पर ऑलरेडी प्रिंट है और नीचे भी थोड़ी जो जीन्स हैं उस पर भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं चेन्स हैं, तो आई वुड पिक समथिंग सिंपल। इधर से ब्लैक वाली आई वुड गो फॉर समथिंग प्लेन वाइट, या आई वुड गो विद दिस। तो ये ईस्टर्न भी मिक्स हो गया और वेस्टर्न भी मिक्स हो गया। हम ये शर्ट पहनने वाले हैं और इसके ऊपर जो है वो हम ये कार्डिगन पहनेंगे एंड पैंट्स नीचे, ठीक है, और इसके बाद हम ये हमारे साथ ये पैंट्स हो गई, ठीक है। आप इसको पकड़े ताकि हम जो है बोलेंगे, और ये पैंट्स इसके साथ होगी, यानी ये आपने प्रॉपर एक सेट बना लिया है, कॉम्बिनेशन कर दिया है कि आप ये पहन सकते हैं। हालांकि हम एक दौर था हमारे ज़माने का, हम थोड़े पुराने लोग हैं ना, तो हमारे ज़माने में ये होता था अगर कोई डिफरेंट कलर्स पहन लेता था तो हम मजाक उड़ाते थे, ये क्या तुम जोकर बन के आ गए हो। लेकिन जेन ज़ी ने टोटली जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो व्यूअर्स, अब आपको जो मैं अक्सर बोलती हूँ समझ में आ गया होगा कि जेन ज़ी जो है वो किस तरह से ड्रेसअप करती है, किस तरह से जो है वो मिक्स करके कलर्स को कपड़ों को पहनते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और यहाँ पे भी हमारे साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? क्या नाम है आपका? अली। अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महनूर है। अली, ये मानूर। वालेकुम सलाम। अली, आर यू फ्रॉम हियर? आप पाकिस्तान से हैं? किसी ने आपको हमारे दुकान के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है? मुझे अभी तक कॉन्सेप्ट यही बताया गया है कि यहाँ पे जो है सारे यंगस्टर जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अपना ब्रांड यहाँ पे बनाया है, ऑनलाइन जिनका ब्रांड था, और वो यहाँ पर आए हैं। आप सही पहुँची हुई, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में चेंज कर। चले, आप व्हाट यू डू? मैं इस दुकान का ओनर हूँ, सो फाउंडर हूँ, ठीक है। हाँ, सो हम क्या करते हैं बेसिकली, बहुत सारे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और उनकी दुकानें बेसिकली नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं। लेकिन उससे मसला ये आता है, क्वालिटी चेक नहीं होता है, फिट्स चेक नहीं होते हैं, और आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। सो हम क्या करते हैं, हमने एक दुकान बनाई जिसके अंदर हमने जगह जगह रेंट पे देते हैं। सो हम ब्रांड्स को कहते हैं आएँ, हम आपके सर्विसेज, दुकानदारी जो है, कैश हैंडलिंग, इन्वेंटरी हैंडलिंग, सब कुछ कर लेंगे आपके लिए। आप सिर्फ आके अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करें और हमें स्टॉक बेचते हैं। अली, आपको इसमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये नहीं नज़र आता है कि लोग ऑनलाइन की तरफ इसीलिए गए ताकि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा रेंट ना पे करना पड़े, हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पर अगर आप दोबारा जो है वो शॉप्स की तरफ, दुकान की तरफ और एक रैक की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें अगेन आपको पे करना पड़ेगा बहुत। तो ये एक ड्रॉबैक नहीं आपको नज़र आता? बिल्कुल ड्रॉबैक है, लेकिन एक ऑनलाइन ब्रांड ये भी रजिस्टर हो जाएगा। हाँ, ये भी चाहता है वो आके उनके कस्टमर्स को डिस्प्ले भी कर सके ना। आप दोनों भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद से ना, मैं पर्सनली मैं नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग कभी मैंने पसंद किया नहीं, ना मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। अब दोनों होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस जनरेशन में जहाँ पे सब कुछ स्क्रीनों पे होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन कम होती जा रही है। अब
के अंदर जाए, सारा कुछ आप स्क्रीन से ऑर्डर करे, वो ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम हो रहा है ना, हमारी यंगर जनरेशन को इस तरह की जगह की चाहिए होती है जहाँ पे बस आप आए दे आप स्पेसिफिकली जो है ये स्पेसिफिकली ये किसको टारगेट कर रहे हैं, किस जनरेशन को आप टारगेट कर रहे हैं अपने इस? शुरू हमने किया था इस तरह के ब्रांड से जो थोड़ा सा डिज़ाइन हैवी है, ग्राफिक्स हैवी, जैसे ये है, वो टीनेजर्स को, यूनी स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, लेकिन हमने ये भी सोचा हमने ग्रो भी करना है। सो हमारे पास इस तरह के भी ब्रांड्स आते हैं, बड़े ब्रांड्स में, बड़े ब्रांड्स है, बहुत बड़े ब्रांड है, वो एक का पेरेंट कंपनी है और बेसिकली जिन ब्रांड्स हम लेके आते हैं उनके टारगेट ऑडियंस आते हैं हमारे पास। सो हम चाहते हैं अगर आप पीछे जाए, मैं आपको लेके जाऊँ, आप दिखाइए, मुझे दिखाइए, साथ आ जाते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, कराची का भी ब्रांड है और सिर्फ यहाँ पे लाहौर के ब्रांड्स ही इनफेक्ट जो है वो कराची के भी ब्रांड्स मौजूद हैं। हम थोड़ा, ठीक है, इस्लामाबाद भी है, मतलब डिफरेंट सिटी है। कितने सिटीज़ के ब्रांड्स यहाँ पर हैं इस वक्त? 3 है। ठीक है अली, ये बताइए कि ये ब्रांड जो है ये किस सिटी का है और इनका ये टारगेट ऑडियंस कौन सी? आई थिंक ये मेल ब्रांड लग रहा है मुझे। मेल ब्रांड है, उन्होंने अभी ये सबसे पहले ये लाहौर की ब्रांड है, हमारे अपनी लाहौर की ब्रांड है। उन्होंने अभी अपना फीमेल लाइन भी रिलीज़ की है, इनके कपड़े अभी आने हैं, लेकिन ये बेसिकली एक लाहौर का ब्रांड है और ये काइंड ऑफ क्लासिक चीज़ है, क्लासिक कपड़े वो बनाते हैं और एक बहुत अच्छी प्राइस में। इसकी शर्ट का प्राइस कितनी होनी चाहिए आपको, अपनी तो प्राइस देख ली है, लेकिन बहुत मुनासिब है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो शर्ट्स भी करते हैं। सो इन ब्रांड्स को लेके आके हम एक वाइडर ऑडियंस हम टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ टी शर्ट्स यहाँ पे जीन्स नहीं है, हुडीज सिर्फ नहीं है, भी है, ट्राउजर्स भी है, बहुत कुछ है। सो हम अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो किस तरह की जनरेशन आती है? सिर्फ जेन ज़ी और अल्फ़ा ही है या मिलेनियल्स और जो उससे भी पहले की जनरेशन है वो भी आती है? टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है और कौन लोग आपको यहाँ पे फुटफॉल किस तरह का नज़र आता है? फुटफॉल क्योंकि हम ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं और ऑनलाइन हमारा रीच जाता है जेन ज़ी को, यंगर जनरेशन को, लेकिन जब से हमने इस तरह के ब्रांड्स लेके आना शुरू कर दिए हैं, वो अब उनकी ऑडियंस भी हमारे पास आने लगे जो काइंड ऑफ है ओल्डर ऑडियंसेस, 35, 35, 40 साल के अंदर। सबसे बड़े कस्टमर्स इस दुकान के मेरे अम्मी अब्बू है और वो इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं और वो भी यंगर जनरेशन की चीज़ें भी खरीदते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि आपका एक्सेंट जो है ना वो यहाँ का लग ही नहीं रहा है, थोड़ा सा मिक्सचर लग रहा है कि आप लाहौर के, पाकिस्तान के भी हैं और कहीं और के भी हैं, या आपने स्टडी कहीं बाहर किया हुआ है। आप खुद क्या करते हैं और ख़ुद कहाँ से हैं? मैं खुद मैनचेस्टर में बॉर्न एंड रेज्ड हूँ। पिछले 4 साल से मैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा हूँ और हाँ, मैं बॉर्न। लोग जो है वो अब पाकिस्तान छोड़ के यूके जाना चाहते हैं और एंड यू आर हेयर, मतलब आप यहाँ आ चुके हैं वापस और यहाँ पे यू आर वर्किंग हेयर, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप जैसे जो यंग लड़के हैं वो तो कहते हैं कि हम सब बेच के, अब्बा की ज़मीनें, घर सब बेच के यूके मूव होना चाहते हैं। देखिए, काम वे हम वहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। पाकिस्तान के अलग होते हैं मसले, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और पॉजिटिविटी भी पाकिस्तान के अलग होते हैं जो यूके में नहीं मिलता। सो आई थिंक पाकिस्तान एक ग्रोइंग मार्केट है। अगले 10 सालों में इंशाल्लाह हमारा मुल्क यहाँ से यहाँ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और ये मॉल के अंदर ही एक प्लेस है जहाँ पर एक इस तरह का एक सेटअप है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं और ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जो कि अगर आप ऑनलाइन, आपको समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता जब तक कि वो कपड़े हाथ से पकड़ के नहीं देखते हैं या चेंजिंग रूम में जाके चेंज करके अपने ऊपर देखते हैं कि फ़िट हो रहे हैं कि नहीं। उन लोगों के लिए ये इन्होंने फैसिलिटी दी है कि वो ऑनलाइन ब्रांड्स यहाँ पर रैक्स की सूरत में यहाँ पर लगे हुए हैं जो यहाँ पर आके ख़रीद सकते हैं चीज़ें, और बड़े डिफरेंट और बड़ी स्टाइलिश चीज़ें यहाँ पे ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हमें मॉल 1 में, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पर डिफरेंट ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जो कि वो एक रैक की सूरत में हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ये वो मॉल नहीं है जिसमें आप शॉपिंग के लिए आएँ, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर हैं। तो आज जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे बात करते हैं। आज के 2 सवाल करेंगे कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इंडोर गेम्स कौन सी खेली जाती हैं, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि वो क्या है जिसका आना भी ख़राब है और जाना भी ख़राब है। बढ़ते लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या करते हैं उस्मान? आई एम अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन ए टेक कंपनी। नाइस। ये बताइए कि आज आप मॉल में आए हैं, यहाँ पर कॉफ़ी के लिए आए हैं या कुछ खाने पीने के लिए आए हैं और आते रहते हैं यहाँ पर? या मोस्टली मैं लाइक आई एम अ फूडी पर्सन, सो आई विजिट अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन लाहौर। टुडे आई विजिटेड मॉल। बेसिकली इट्स अ वेरी गुड प्लेस एंड आई रिकमेंड पीपल्स टू कम हियर बेसिकली। सो या अच्छी लगी है प्लेस। या तो ये बताएं हमारा हम आपसे आज एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली इंडोर गेम कौन सी है? इंडोर गेम्स आई थिंक सो कर सकते हैं, आपको तुक्का मार सकते हैं। इट विल बी लाइक फुटसॉल। नहीं। अच्छा चलिए ये बताएं कि आजकल कॉफ़ी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि कॉफ़ी पे चलते हैं और चिट-चाट करते हैं। ये बताएं कि इस तरह की एक्टिविटी होना कितना अच्छा होता है? या डेट विल बी नाइस। इससे आपकी एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है, आप लोगों से मिलते हैं और ईयर मिलता है आपको काफ़ी ज़्यादा, या आपके फ्रेंड्स बनते हैं इस लिहाज से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोग यहाँ पर आए हुए हैं मॉल में, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमज़ा। क्या नाम? दुआ। हमज़ा और दुआ कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ी हैं? मैं 10th में हूँ। और आप? आई एम अ डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट आजकल जो है वो काफ़ी ज़रूरत है लोगों को थेरेपी। सर्दियाँ आ गई, लेकिन अब सबके घुटने सब कुछ ख़राब होने वाले हैं और बैक पेन। और अच्छा एक आप चूँकि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे फ्री में ना तो ये बताइए कि नॉर्मली लोगों को बहुत ज़्यादा नेक पेन बहुत होती है, जब सो कर उठते हैं तो एकदम से एक पेन निकल आती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो हवा लग गई है, पंखे की हवा लग गई है, कुछ ऐसा हो गया है। तो ये क्या सिचुएशन होती है, ये एक्चुअल होता क्या है? आपको कोई क्रैम्प होता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ी जो नेक के ऊपर आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आप बिल्कुल करवट लेके उठें, स्ट्रेट बिल्कुल ना उठें क्योंकि जर्क लगेगा। आप स्ट्रेट बिल्कुल उठेंगे तो आपके बिल्कुल एकदम जर्क लगेगा। सो यू हैव टू ऑलवेज़ लाइक कि आप करवट लेके उठे। लेकिन नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता लगता ना, हम तो हमें तो हम स्पेशली हमारी माएँ, उनको तो ज़रा सा ऐसे कर दें तो कहती हैं क्या हो गया कौन मर गया। तो हम यानी कि आपका ये कहना है कि करवट लेके उठें। तो जब ये होता है कि अक्सर कुछ लोग शावर लेके निकलते हैं और बाहर फ़ैन चल रहा होता है तो वो कहते हैं कि आपके जो है ना, अगर उर्दू पंजाबी में बोले तो पट्ठे जो है वो खींचे गए हैं। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? कोई मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर आपको कोई इस तरह की कोई बाम वगैरह लगा लेनी चाहिए? बाम से नॉट रियली इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक हीटिंग पैड होता है, लाइक किसी के पास भी होता है, तो आप हीटिंग पैड लेके लाइक एक्सरसाइज 1-2 होती हैं वो कर लें, क्योंकि बाम जो है ना वो आपके मसल्स तक चला जाएगा, लेकिन जो बोन्स के नीचे मसल्स एंड ऑल है उसके नीचे नहीं जाएगा। हीटिंग पैड ज़्यादा इफेक्टिव होता है या कोल्ड पैड ज़्यादा इफेक्टिव होता है? हीटिंग पैड, क्योंकि मसल को रिलैक्स करके अगर आप एक्सरसाइज करेंगे हमने अक्सर देखा है, जिस तरह हम क्रिकेट मैच में देखते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको फौरी जब भी कोई इंजरी होती है तो फौरी कोल्ड पैड और आइस से जो है वो कुछ किया जाता है। तो वो क्या होता है? कुछ सर्टेन इंजरीज होती हैं लाइक उनके तो मतलब उनको फौरी रिलीफ चाहिए होता है एंड नॉर्मली वैसे कंसिडर ये किया जाता है कि हीटिंग पैड से ही काम लिया जाए। चलें, आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? बहन भाई लगते हैं, ठीक है। दुआ मुझे बहुत छोटी लग रही है। दुआ ये बताएं, आज आपसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं जनरल नॉलेज का, देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज कैसी है। वो कौन सी इंडोर गेम है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में खेली जाती है? क्रिकेट। इंडोर गेम? इंडोर वैसे क्रिकेट भी होती है लेकिन नॉर्मली क्रिकेट जो है वो एक आउटडोर गेम है। नहीं पता। आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ मैं भूल गया, आई थिंक टेबल टेनिस है। टेनिस ही है, बिल्कुल आपने तुक्का मार लिया लेकिन लग गया है। चलें दुआ, और आपके लाइफ के गोल्स क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? भाई फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बैंकिंग में जाना चाहती हूँ। ठीक है, वाई बैंकिंग? स्कोप भी है ज़्यादा और ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज भी है। ठीक है, वो एक मुझे भी बैंकिंग ना बड़ी अट्रैक्ट करती थी कि आप बैंकिंग के लोग बड़े डिसेंट और वेल ड्रेस्ड रहते हैं, मैनर्स वाले लगते हैं। क्या आपकी भी यही सोच है? जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।
वैसे आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग जो है ना प्रोफेशन देख के ही कहते हैं कि इस प्रोफेशन में जाएंगे। आप बैंकिंग के लोग देखते होंगे आपको बड़ी डिसेंट टाई लगाई हुई है, शूटिंग की हुई है, हर टाइम जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि वेल ड्रेस्ड बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है जब भी आप ऑफिस हों तो आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर चौहान। उमैर चौहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। वाई नॉट बिजनेस? आई गेस इट्स बिन 15 ईयर्स सिंस आई एम इनटू द जॉब और मैं ग्रीन बसेस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, सीएम का जो प्रोजेक्ट है, और एज सच बिजनेस प्लान कर रहा हूँ बट अभी खिड़की से देख रहा हूँ, छलांग नहीं लगाई। ठीक है, यानी कि वैसे होता है ना, क्योंकि हमेशा मर्द हजरात जो हैं वो लड़के यही सोचते हैं कि हम एज सुन एज पॉसिबल हम अपना एक बिज़नेस सेटअप होना चाहिए, क्योंकि 15 ईयर्स इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड जो आपने अभी तक बिज़नेस अब जाके सोच रहे हैं, तो इतनी देर क्यों लगा दी आपने? बेसिकली मेरी एजुकेशन काफ़ी एक्सटेंसिव थी और एक्सपेंसिव भी थी, तो अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान में टिपिकली पेरेंट्स का एक जहन होता है कि अगर बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया जाए तो दे एक्सपेक्ट सम रिवॉर्ड, नॉट इन शेप ऑफ बिजनेस बट इन शेप ऑफ जॉब, और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको मार्केट में आना पड़ता है, और अगर आपको जॉब में बिफोर टाइम अगर एक अच्छी पोजीशन आप होल्ड कर जाते हैं, फॉर्चुनेटली विच आई डिड, तो फिर आपका जो बिज़नेस का प्लान होता है अल्टीमेटली वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑब्टेनिंग वेरी गुड पोजीशन इन दिस प्रोजेक्ट, और मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हूँ फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स, और कुछ अर्सा मल्टीनेशनल में भी रहा हूँ, तो इसलिए बिकॉज ऑफ द गुड कॉम्पनसेशन एंड द पैकेज एंड द बेनिफिट्स आई एम गेटिंग, तो मैं अभी इसको प्रोलॉन्ग करना चाह रहा हूँ मज़ीद 4 से 5 साल, बट फॉर माई रिटायरमेंट ऑफ कोर्स आई एम प्लानिंग फॉर अ सर्टेन पैसिव इनकम इन शेप ऑफ बिजनेस। नाइस। चलिए ये बताइए कि आज आप यहाँ पर आए हैं मॉल, अपने लिए टाइम निकाला है, दोस्तों के साथ आए हैं कुछ खाने पीने के लिए या कुछ ख़रीदने के लिए? मेरे साथ आज मेरे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, ये डिप्टी जनरल मैनेजर हैं हमारे इस प्रोजेक्ट पे, अदनान साहब प्लीज़ आइए। प्लीज़ आ जाएं ज़रूर। हम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आपका नाम अदनान है? जी अदनान बेग। अदनान, आप दोनों जो हैं वो कलीग्स? जी जी ऐसे ही है। कितने बेहतरीन कलीग्स हैं ये बताएं, क्योंकि ऐसा होता है ना वर्क प्लेस पे आपका एक कंपटीशन चल ही रहा होता है, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे कलीग्स हो जाएं, लेकिन आपका एक कंपटीशन होता ही है कि मैंने इंडिविजुअली अपना जो है वो परफॉर्म करना ही करना है। तो बाहर आके फिर वो कलीग्स आप ख़त्म हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, या बाहर भी कलीग ही रहते हैं? देखें वी बीन टुगेदर सिंस 2013 आई थिंक, वहाँ से लेके आज तक हम लोग इकट्ठे हैं और हमें एक दूसरे की सारी बातें पता हैं और वी आर गुड फ्रेंड्स। क्राइम पार्टनर्स भी हैं आप दोनों? नहीं, हम खाना पार्टनर हैं बेसिकली। सॉर्ट ऑफ यस। सिर्फ खाना पार्टनर है, क्राइम पार्टनर्स नहीं हैं आप? नहीं क्राइम तो ऐसा होता है ना कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके क्राइम में भी आपके साथ होते हैं, क्राइम बहुत बड़े बड़े नहीं, लाइक जो छोटी मोटी शरारतें होती हैं ना वो भी आप साथ करते हैं। वो बचपन के होते हैं दोस्त। वी मेट इन 2013, हमारा एज अ कोलीग ही एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी दोस्ती हमारी बॉन्डिंग बनी है, ऑफ एंड ऑफ हम एक दूसरे के साथ ही होते हैं, बीच में हमारी डिफरेंट कंपनीज भी रही हैं, बट अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा एक सेम प्रोजेक्ट के ऊपर हैं। तो आप लोग खाने पीने, यानी आपने जैसे कहा कि खाना पार्टनर है, तो क्या एक्सप्लोर किया है, किस तरह का क्यूजीन जो है वो आप लोगों को पसंद है, जो जिस पे आप लोग रुकते हैं कि ये वाला खाना जो है ना वो हमें खाना ही चाहिए वीकेंड्स पे स्पेशली? ये वज़ीर खुराक इसका जवाब देंगे। ये वज़ीर खुराक, उन्होंने टैगलाइन दे दी है वज़ीर खुराक। हमारे जो ऑफिस के कोलीग्स का ग्रुप है उसमें वज़ीर खुराक का आजकल मेरे पास है कि मैं ऑर्डर करता हूँ और मैं ही कोई ना कोई जगह एक्सप्लोर करता हूँ। तो हम लोग शाम को, ज़ाहिर बात है, अभी एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में हम लोग स्टार्ट किया है इस प्रोजेक्ट को, अल्हम्दुलिल्लाह इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, और उसमें यह कि बहुत एक्सटेंसिव वर्किंग होती है, तो शाम को हम अक्सर वीकडेज़ में निकल आते हैं कॉफ़ी वगैरह के लिए, बट ये है कि हम लंच वगैरह में हम ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल ही प्रेफर करते हैं। चलें, अब हम जाते जाते जो है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का सवाल है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया में खेली जाने वाली इंडोर गेम कौन सी है? इंडोर गेम आई बिलीव लूडो। नो, पिंग पोंग। दोनों ने गलत जवाब दे दिया है। अच्छा, आपने दुनिया में कहा है, दुनिया की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा भाई। इंडोर वन मोर चांस। नो आइडिया। I believe not as I can think of anyone else, but ये है कि ग्लोबली ऑब्वियसली लूडो नहीं खेली जाती, तो कार्ड्स।
कार्ड्स, अच्छा नहीं कार्ड्स भी नहीं है। थैंक यू सो मच। नहीं, सही आंसर बताएं इससे पहले। मैं सही आंसर क्योंकि प्रोग्राम का वैसे एंड हो गया है, तो सही आंसर जो है वो इसका है टेबल टेनिस। पिंग पोंग टेबल टेनिस को कहते हैं। पिंग पोंग है, सॉरी, अच्छा मुझे नहीं पता था, सॉरी मुझे नहीं पता था, ये अच्छी बात है आपने मुझे करेक्ट करा दिया। आई डोंट नो के पिंग पोंग, मुझे लगा पिंग पोंग जो है ना कोई मोबाइल पे खेलने वाली गेम है। ओके ठीक है, आपका जो है ना वो जवाब बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। नो गिफ्ट। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी मॉल 1 एंड फैशन एवेन्यू रोड। यहाँ पर जो ये बनाई गई है गुलबर्ग 3 का एरिया, पोश एरिया है जो व्हीकल फ्री है। लेकिन आज ज़रा लोगों को थोड़ा सा गिला शिकवा था कि यहाँ पर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जा रहे हैं, और अब वो ड्रॉप वाला जो है वो इन जो ड्रॉप है और पिक है वो सिर्फ वो नहीं हो रहा, बल्कि गाड़ियाँ जो हैं वो रुक भी रही हैं। तो व्यूअर्स, हमारा जो आज के क्वेश्चन से दोनों उसका जवाब दे देती हूँ। सवाल हमारा पहला ये था कि वो क्या चीज़ है इसका आना भी ख़राब है और जाना भी ख़राब है। इसका सही जवाब है आँखें, यानी आँखें जो आती हैं उसका आना भी ख़राब है और जब वो चली जाती हैं तो भी ख़राब है। दूसरा सवाल हमारा ये था कि वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया में खेले जाने वाली सबसे ज़्यादा जो गेम है इंडोर वो कौन सी है? वो है जी टेबल टेनिस, जिसको पिंग पोंग भी कहते हैं, जो कि मुझे नहीं पता था, लेकिन इट्स ओके। प्रोग्राम में इसी तरह के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, इसी तरह की जगह भी हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।